सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ये किसका डायलॉग है बताना? कोई यूट्यूबर बोलता है कैसे ना? तो कमेंट्स में बताना कौन बोलता है ऐसे। तो बस ये सुबह हम उठकर अपनी किचन में आते हैं सीधा और अपनी गैस साफ़ करने लग जाते हैं। बासी गैस और बासी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। उससे लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखिए। बस गैस साफ़ करते ही मैंने चढ़ा दिया है उस पर दूध गर्म होने के लिए। और जब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना गाइज़, ये कुत्ते ज़रूर भौंकते हैं। और अभी भी देखो इसका भौं भौं कम ही नहीं हो रहा है गाइज़। तो बस मैंने फिर अपनी स्लैब साफ़ करी और मुझे नीट एंड क्लीन और बिल्कुल खाली स्लैब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टोकरे में से जो भी सारे बर्तन छोटे छोटे रहते हैं ना रात के, वो सारे मैंने एक एक उसमें निकाल लिए थे परात में, ताकि मैं उनको सेट कर दूँ, सबको मतलब अपनी जगह पे रख दूँ। और मैंने चाय का भिगोना ऊपर ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि अभी चाय बननी है। दिन की शुरुआत चाय के साथ तो होती है ही ऑलमोस्ट इंडिया के सब घर में। तो फिर हमें ना थोड़ा पानी भी भरना पड़ता है। इस वाले भगोने और बाल्टी में थोड़ा सा पानी हम भर लेते हैं। मोटर का बोतलें भरनी होती हैं। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, बहुत हैक्टिक हो जाता है। इन छोटे छोटे काम दिखते भी नहीं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इनमें ऑलमोस्ट 1 घंटा चला जाता है। फिर बस हम लग जाते हैं अपनी चाय बनाने में। और मैंने चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया, चीनी मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि हमारे जो पापा हैं वो फीकी चाय पीते हैं, उनको शुगर है। और जैसे ही चाय में उबाल आता है, मैं उसको थोड़ी सी अभी खदकने दूँगी, ताकि वो अच्छे से खदक करके अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। और देखो, मुझे अब मैं भूल गई थी कि अदरक भी डालना है मुझे, तो जब उबल गई है चाय उसके बाद मैंने अदरक डाला उसमें, बट इट्स ओके। फिर मैं यहाँ पे ना अपनी किचन को क्लीन कर रही होती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू एंड पोछा लगा दूँगी, थोड़ा साफ़ हो जाएगी मेरी किचन भी। वो बहुत मैंडेटरी होता है, लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी नहीं तो। यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय निकाल रही हूँ पापा के लिए फ़ीकी चाय। हमारे पापा फ़ीकी चाय पीते हैं, उनको शुगर है। तो फ़ीकी चाय निकाल के उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, तो वो आराम से चीनी वाले चीनी की पी लेंगे, और जिनको फ़ीकी पीनी होती है वो फ़ीकी पी लेंगे। उसके बाद मुझे वर्तिका की कुछ बॉटल्स धुलनी थी। तो मैं ना मिमी का ये बच्चों का वॉश करने का होता है लिक्विड, मैंने वो मंगाया हुआ है। इसमें सिर्फ मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी गर्म पानी में। और इसकी जो मुझे वाटर बॉटल्स होती है ना, फीडिंग बॉटल्स, तो वर्तिका नहीं यूज़ करती। ये वाटर बॉटल है वर्तिका की, तो मैं इसको अच्छे से स्टेरिलाइज़ कर दूंगी। एंड ये बिल्कुल गर्म पानी में आपको नहीं छोड़ देनी है, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो ना तो ये सही रहता है। ये इसकी निप्पल थी, मेरे को इसकी 2 निप्पल मिली हैं इस वाली बॉटल के साथ में, तो दोनों मैं इसको वॉश कर दूंगी। अभी इसको सिपर से पीना नहीं आता है, ये सिपर वाली इसकी निप्पल है। एंड दिस बॉटल इज़ फ्रॉम लव लैब। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अच्छी है बॉटल। इसके रिव्यूज़ मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे ना गाइस आराम से करना। मैं ना ऐसे कर रही थी और थोड़ा सा पानी मैंने इस बॉटल में लिया, और ना मैंने इसको वॉश करने के लिए लिया था, और मैं अपने ऊपर ही डाल दिया, अपने हाथ के ऊपर ही। फिर ना ये अपने बच्चे को, अगर आपको बेड से गिरने से बचाना है, आपके चारों साइड से बेड खुला हुआ है, तो ये बेड रेल हैं जो कि आज वॉश करने थे मुझे, तो इसलिए मैं इसको खोल रही थी। अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे मेरा बच्चा जो है उठ गया है, मैं उसको कर्डल कर रही हूँ। इसको ना रात में आँख में इसकी चोट लग गई थी, तो मैं बस उसको वही देख रही हूँ कि सूज गई थी ना इसकी आँख, तो वही देख रही हूँ, इसको फूंक मार रही हूँ, इसको परेशान कर रही हूँ, कर्डल कर रही हूँ। ये बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुबह सुबह ऐसे कर्डल करना, प्यार करना। और इसको भी बस मम्मा चाहिए होती हैं सुबह सुबह, कोई और नहीं चाहिए होता। एंड आई थिंक हर माँ को, अब कोई बच्चा कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अपने बच्चे को सुबह सुबह उठते कर्डल करना, प्यार से उठाना बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो उसके बाद मैं वर्तिका से बोल रही थी कि वर्तिका, तुम्हारे पापा ना बाहर सफाई कर रहे हैं, तुम भी उनकी हेल्प करा दो। तो ये भग भग के गई अपने पापा की हेल्प कराने। और यहाँ पे ये देखो बोल रही है, पापा लाओ पाइप मेरे को दे दो, मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर दूँगी। और कितनी प्यारी लग रही है ऐसे खड़ी हुई छोटू सी इतने बड़े एरिया में। फिर ये अपने पापा की हेल्प करा रही होती है। यहाँ पे इसके पापा ने मेरे को गाड़ी की चाबी लाने के लिए भेजा था। तो ये सिम्बा देखो कैसे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको पता है बाहर का मेन गेट ओपन है, तो मैं भग जाऊंगा गाइज। ये फिर ना परेशान करता है गली के लोगों को, निकलने नहीं देता, किसी को भी काटता है। तो इसको हम घर में ही रखते हैं। ये स्ट्रीट डॉगी है वैसे तो, बट इसको हम घर में ही रखते हैं। यहाँ पे आके देखा तो वर्तिका पापा की गाड़ी पे पानी मार रही थी। बेटा मजदूरी ले लेगी इस चीज़ की, ये भी ना पूरी की जितनी देर भी इसने पानी मारा है, इतनी देर की मजदूरी वो वसूल कर लेगी अपनी, सो डोंट वरी। फिर मैं वर्तिका से कह रही थी, वर्तिका चलो अब अंदर तुम नहाई नहाई कर लो, तो इसको नहीं जाना था अंदर। कह रही नो, इसको अब नो बोलना सीख गई है गाइस ये। तो फिर मैं इसको ज़बरदस्ती अंदर लेकर के आई। इसको मैंने बोला चलो नहा लो, तो ये टेंट्रम्स दिखा रही है। देखो कैसे मेरे को कह रही है नहीं मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को बोल दो बाय। तो एक गुस्सा है मुझसे अभी कि आप मेरे को वहाँ से क्यों लेके आए, तो इसलिए टेंट्रम दिखा रही है। फिर ये नहा के आ गई, और इसको अभी उबासी आ रही है, नहाने के बाद भी इसको उबासी आ रही है। इसको मैंने बोला आप कौन सी ड्रेस पहनोगे, तो मेरे को देती है जे पहननी है मम्मा, मेरे को जे।
छोटी बच्ची है ना, 3-4 दिन एक कपड़ा छुपा के रख दो ना, उसके बाद उसको निकालो तो उसको लगता है ये नई ड्रेस है। और मैं उसको एक्सप्रेशन भी ऐसे करके देती हूँ, वाओ न्यू ड्रेस। वर्तिका तो कहती है मम्मा अब इसको ही पहनाओ, यही न्यू ड्रेस पहनूंगी मैं। तो बस यहाँ पे ये नई ड्रेस पहन के अपना फ्लॉन्ट कर रही है। मैंने कहा अपनी न्यू ड्रेस तो दिखा दो उठा के। तो ये ऐसे उठा के दिखाती है सबको अपनी न्यू ड्रेस। फिर मैंने वर्तिका को बोला अच्छा चलो अब अच्छे से रेडी तो हो जाओ, थोड़ा क्रीम पाउडर तो लगवा लो। तो कह रही है मम्मा देखो ये पाउडर लगा दो, मेरे को अपने आप निकाल के बोल रही है गाइस ये कि मम्मा ये पाउडर लगा दो, मैं डेली बेसिस पे पाउडर नहीं लगाती हूँ। तो फिर मैंने इसको कोकोनट ऑयल लगाया। फिर यहाँ पे ये अब पता नहीं क्या मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये टेंट्रम्स दिखा रही थी मुझे किस चीज़ की। मैंने कहा अपने ऑगी वाले बाल तो दिखा दो फ्रेंड्स को। तो कह रही नो मम्मा मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आपके बाल काट देती हूँ। तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए चिड़चिड़ कर रही है मुझसे। यहाँ कह रही है मम्मा मुझे बाल नहीं काटने। तो मैंने इसको बोला ठीक है मत काटो। तो मैंने इससे कंगा ले लिया। तो इसने अपने अपने आप ही बाल ख़राब कर लिए। इतनी मेहनत से मैंने बनाए थे इसके बाल, बहुत मेहनत लगी मुझे इसके बाल को सेट करने में। फिर मैंने इसको एक काला टीका लगाया नज़र का। तो कह रही है लाओ मम्मा मैं खुद ही लगा लूँगी, मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे तुम सारे पे अपने मुंह पे, और नहाई धोई तुम सारी ऐसी हो जाओगी। फिर दोबारा से मेरे को करना पड़ेगा। तो अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करना, पता नहीं है क्या सीख रही है। देखो अभी अपनी आंखों को ना ऐसे ब्लिंक करके दिखाएगी यहाँ पे। तो कैमरा को देख करके इसकी कुछ अलग ही एक्टिंग चलती है। देखो देखो कैसे कर रही है, कैमरा को देख के कुछ अलग ही हो जाती है। रोती रोती भी अगर होगी ना तो भी ऐसे चुप हो जाएगी। फिर ये कहती है लाओ मम्मा आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो इन्होंने कैमरा की कमान को संभाल लिया और पता नहीं है कहाँ का दृश्य आप लोगों को दिखा रही है। गाइस इट्स नॉट माय फॉल्ट, आप लोग वर्तिका का व्लॉगिंग देख लीजिए कितनी स्किल्स हो गई हैं उसकी। फिर यहाँ पे मैंने अपना वो नेट भिगो के रख दिया था, इसको बोलते हैं बेड रेल। इसको मैंने भिगो के रख दिया था और हैंड वॉश ही हो गया ये। फिर आज हमारी छुट्टी थी किचन से, आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं था। तो मैंने सुबह में छोले कुलचे मंगा लिए। तो मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ना पता नहीं एक्टिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। वर्तिका को ना दोपहर में ही आज पीपी में घूमने की लग रही थी। तो इसके पापा बाप बेटी दोनों बाहर ना शूट कर रहे थे, अपना फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। गाड़ी पे बैठ के वर्तिका फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी, लुक दे रही थी। अभी से हम इसको पोज सिखाते हैं ना तो गाइज़ ये हमें पोज देती है। और देखो ये मेरे को कैसे लुक दे रही है और कितना प्यारा ग्रीनरी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी ग्रीनरी ना घर के सामने। फिर हो गई थी शाम। तो मैंने बस शाम की चाय बनाई। आपको मेरे ब्लॉग्स में चाय चाय देखने को मिले गाइस। तो चाय लवर्स तो मन कर जाएगा उनका चाय पीने का। जो चाय नहीं पीते हैं भाई वो इग्नोर कर दें। ऑल्दो मैं भी उनमें से हूँ जो चाय नहीं पीती हूँ। फिर मेरे थोड़े से बर्तन बड़े पड़े हुए थे सिंक में, तो मैंने वो क्लीन करे, साफ़ करी किचन। और यहाँ पे देखो वर्तिका मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, वो यहीं है मेरे पास में। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या इनका डिटेक्टिवनेस चालू हो गई है। फिर वर्तिका ना मेरे साथ बाहर आ गई। मैंने कहा चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाऊं। तो इसके हाथ में झाड़ू लग गई। इसने बोला मम्मा यहाँ कितने सारे पत्ते हो रहे हैं, लाओ मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा कर दो। तो ये क्लीन करी। फिर मैंने इसके लिए बनाया था सूजी का नहीं बेसन का, सॉरी गाइस, बेसन का हलवा बनाया था मैंने इसके लिए। मुझे बहुत 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 पसंद है बेसन का हलवा। मुझे गाजर के हलवा पसंद है एंड मुझे सूजी का हलवा इतना पसंद नहीं है। आई प्रेफर बेसन ओवर सूजी। यहाँ पे हमारे रूम के सामने बैठा हुआ है कूपर, उससे कह रही है उठ चल उठ वहाँ चल मेरे साथ। और देखो इसका कॉलर पकड़ के कह रही है चल उठ मेरे साथ, मैं तुझे बांध देती हूँ, जहाँ तू बैठता है ना वहाँ तेरे को बांध देती हूँ मैं। देखो इसका गला पकड़ के भी उठाने की कोशिश कर रही थी, वो मैं कैप्चर नहीं करना भूल गई गाइस। फिर यहाँ पे इसके पापा लेके आए थे अपना आईफोन 17। भाई ये ना आईफोन अपना 16 प्रो मैक्स को बेक करके आईफोन 17 लेके आया। और मुझे वो फ़ोन इतना अच्छा लगता है ना, 3 कैमराज वाला, आई जस्ट लव्ड इट। फिर यहाँ पे वर्तिका कर रही है बैठ करके अनबॉक्सिंग उसकी। और ये देखो कितनी खुश हो रही है अनबॉक्सिंग करते टाइम। अभी देखो ब्लैंकेट सी स्माइल करके दिखाएगी आपको। फिर यही आज का हमारा व्लॉग था। फिर वर्तिका ने बोला कि चलो पापा आज पार्टी दे दो मुझे इसी के उसमें। तो वर्तिका ने मंगाई राज कचौड़ी, इसलिए हमारी हो गई आज के दिन से छुट्टी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।